धमतरी जिले के दो चर्चित मामले अब तक उलझे, पुलिस पर उठे सवाल, आरोपी अब भी फरार। जहां एक और धमतरी पुलिस छोटे मोटे मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है, वहीं दो बड़े और सनसनीखेज मामलों में मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना लाजमी है। धमतरी जिले में बीते कुछ महीनों में दो ऐसे बड़े मामले सामने आए जिन्होंने न सिर्फ जिले बल्कि विधानसभा स्तर तक हलचल मचा दी। एक तरफ सराफा व्यापारी पर फायरिंग तो दूसरी ओर रेत डंप को लेकर ड्राइवर पर चाकूबाजी से हमला। इन दोनों मामलों में पुलिस कार्रवाई तो दिखा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। ऐसे में सवाल यह उठता है, पुलिस आखिर क्या कर रही है। पहला मामला है सराफा व्यापारी पर फायरिंग। घटना शहर के व्यस्त विद्युत विभाग क्षेत्र स्थित बरड़िया ज्वेलर्स की है, जहां 2 से 3 नकाबपोश लुटेरे ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर दी थी। इस गोलीबारी में व्यापारी की बेटी घायल हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया, लेकिन अब तक कोई भी मुख्य आरोपी पकड़ में नहीं आया है। यह पहली बार था जब धमतरी में चाकूबाजी से आगे बढ़ते हुए गोलीबारी जैसी संगीन वारदात सामने आई। वहीं दूसरा मामला रेत डंप पर चाकूबाजी। यह घटना उस समय की है जब खनिज विभाग द्वारा रेत डंप पर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के बाद एक ड्राइवर जब मशीनों को लेने पहुंचा तो अंकुर अग्रवाल नामक युवक और उसके साथी वहां पहुंचे और ड्राइवर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस चारों आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अंकुर अग्रवाल थाने से फरार हो गया। इस लापरवाही पर एक महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन आरोपी अब भी गायब है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कार्रवाई चल रही है, हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है, जल्द आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। जांच की जा रही है, योजना में है दोनों प्रकरण। अंकुर अग्रवाल को अभी तक पकड़ में नहीं आया है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारी अलग अलग टीम उस पर लगी हुई है, काम कर रही है। सर लगभग 2 से 3 महीने हो गए। लगी हुई टीम, अभी कोई जानकारी मिली नहीं है, कोशिश की जा रही है। वहीं इसमें राजनीतिक टिप्पणी और सवाल भी खड़े किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस महासचिव गीताराम सिन्हा ने सवाल उठाया कि आखिर इन दो चर्चित मामलों में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या पुलिस किसी दबाव में है या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। देखिए, अभी विष्णुदेव साय की कुशासन वाली सरकार में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शहर के अंदर बीते कुछ महीनों पहले शाम को समय ही किसी व्यापारी के दुकान में घुसकर उस व्यापारी के दुकान में लूट की कोशिश करना, वहां गोली दागना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया बदमाशों में। इसलिए लगातार, मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़े भी यही बोल रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि थाने से कोई आरोपी उनकी नजरों से ओझल हो गया, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस सोई हुई है क्या? पुलिस के कार्यशैली पर सीधा सीधा सवाल उठता है कि आपके अभिरक्षा में कोई आरोपी है, वो आपके नीचे से भाग जा रहा है, तो साफ साफ यह दर्शाता है कि किसका संरक्षण है ये बताए, या फिर उस आरोपी को पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करे। अब ये जवाब तो सीधा सीधा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, और पुलिस विभाग को भी ये बताना चाहिए कि हम आरोपियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। जनता का भरोसा तभी उनके ऊपर बढ़ेगा, नहीं तो जनता भी उन पर सवाल उठाना शुरू करेगी, जो उनकी विश्वसनीयता को कम करेगी। इन दोनों घटनाओं ने धमतरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जबकि जिले में हेलमेट चेकिंग, ट्रैफिक अभियान, सुरक्षा गेट जैसी त्वरित कार्रवाई हो रही है। वहीं अपराध के मुख्य चेहरे अब भी खुले घूम रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस इन मामलों को सुलझा पाएगी या ये भी धमतरी के इतिहास के अधूरे केस बनकर रह जाएंगे। इसी प्रकार की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।